जब स्कारलेट काम से अनुपस्थित थी, उस समय की घटनाएँ। मैं इस सौदे की वजह से सिरदर्द से परेशान था, जो मेरे दुश्मन बेनेडिक्ट कोरेशन के साथ था। वे ज़िद्दी थे और हर छोटी बात पर बहस कर रहे थे एंड जो मैंने अगले हफ्ते के निर्माण परियोजना के लिए तैयार की थी। मैं गुस्से में लगभग उस आदमी के चेहरे पर चिल्लाने ही वाला था कि क्या उसके पास इस परियोजना के लिए कोई बेहतर विचार है? लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और उन्हें 2 टूकड़ों में एक विकल्प दिया। या तो वे इस योजना को स्वीकार करें या फिर अनुबंध से बाहर निकल जाएं। मेरे आनंद के लिए इसने उन्हें चुप करा दिया और वे आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गए। जब सब कुछ हो गया तो हमने औपचारिक रूप से अलविदा कहा और वे अंततः चले गए। इसके बाद मेरे सामने मेरी लापता सचिव की समस्या थी। वहाँ लगातार 3 दिनों से काम पर नहीं आई थी। उसकी सारी फाइलें और काम उसकी डेस्क पर ढेर हो चुके थे और मुझे सोमवार से पहले किसी को उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ढूंढना था। मिस जोन्स के पास इस गैर हाजिरी का कोई ठोस कारण होना चाहिए, नहीं तो वह नौकरी से निकाल दी जाएगी। मेरे विचारों को एक दस्तक ने बाधित कर दिया। अंदर आओ, मैंने आदेश दिया। दरवाजा खुला और अंदर वह निजी सुजाया जिसे अपनी सचिव का पता लगाने के लिए नियुक्त किया था। मैंने उसे कल ही नियुक्त किया था ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह कहीं मेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं गई। हालांकि मैं किसी भी चोरी किए गए पैसे का कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। क्या तुम्हारे पास वह जानकारी है जिसके लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था? मेरी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। जो जासूस था वह मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकालकर मेरे डेस्क पर रख दी। इस फाइल में वह सब कुछ है जो आपको जानने की जरूरत है उसके बारे में, और वह इस वक्त कहाँ है। मैंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। कुछ ऐसा था जिसने मेरे पहले से ही जमे हुए दिल को और ठंडा कर दिया। तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं था कि उनके उपनाम एक जैसे थे। वे दोनों बहनें थीं। मैंने कभी नहीं जाना कि उसकी एक बहन थी। उसने मुझे हमेशा यही बताया था कि वह एक अकेली संतान थी और वह घर छोड़कर भागी थी क्योंकि वह अपने दम पर कुछ बनना चाहती थी। मुझे उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैंने कुछ भी जांचने की जरूरत नहीं समझी। मैंने अपने सिर को झटका दिया ताकि उसके विचारों को बाहर निकाल सकूं। वह याद करने लायक नहीं है। मैंने फिर से फाइल दी। उसमें लिखा था कि मिस जोन्स का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें आज सुबह ही उनकी दोस्त बेथानी कॉलिंस के साथ ढूंढा गया था। वे इस समय मेडलिन अस्पताल में अपने घावों से उबर रही थीं। स्कारलेट की चोटें गंभीर थीं, लेकिन अब वह ठीक हो रही थी और 22 जून तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि अब मुझे उसके ठीक होने तक अस्थायी रूप से किसी और को उसकी जगह नियुक्त करना होगा। मैंने थकान भरी सांस छोड़ी। एक और समस्या। मेरी सोच में खलल पड़ा जब किसी ने अपनी गला साफ किया। मैंने ऊपर देखा। मैं पूरी तरह जोनाथन के बारे में भूल चुका था, जो मेरी प्रतिक्रिया के इंतजार में थोड़ा असहज लग रहा था। तुमने अच्छा काम किया। मैंने पहले ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और तुम्हें इस अचानक कॉल के लिए एक छोटा बोनस भी मिलेगा। धन्यवाद। आपके लिए काम करना हमेशा अच्छा अनुभव रहा है, उसने कहा और फिर सिर झुकाकर कार्यालय से बाहर निकल गया। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने उन्हें खोला तो मैंने फिर से अपने दस्तावेजों को देखने का प्रयास किया। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने पहुंच चढ़ाई। अब कौन? अंदर आओ, मैंने कहा। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी जब वेरोनिका अंदर आई। वेरोनिका कभी मेरे ऑफिस में नहीं आती जब तक कि मैं उसे बुलाता नहीं। मैंने उसे बाहर जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे आगे आने का संकेत दिया। उसने अपनी टाइट स्कर्ट की वजह से चलने में संघर्ष किया। मिस हेस्टिंग्स, तुम मेरे ऑफिस में क्यों आई हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह समझ गई थी कि मैं उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से प्रभावित नहीं होने वाला। उसने घबराते हुए कहा, मम, मेरे पास सबूत है कि मिस जोन्स काम से बिना किसी कारण गायब रही है। मैंने उसे घूरा। क्या उसे लगता है कि मैंने स्कारलेट की गैरहाजिरी की जांच नहीं कराई होगी? लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसके पास क्या सबूत था। उसने मुझे एक फाइल दी। मैंने उसे खोला और तुरंत एक हल्की हंसी छूट गई। क्या उसे लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि इस बकवास पर यकीन करूंगा? फाइल में एक लाल भूरे बालों वाली लड़की की तस्वीरें थीं।
जो किसी क्लब में नशे में धुत होकर नाच रही थी और शराब का गिलास पकड़े हुए थी। क्या यह मजाक है? पहली नजर में ही मैं देख सकता था कि यह स्कारलेट नहीं थी। पहला, उसके बालों का रंग स्कारलेट से मेल नहीं खाता। दूसरा, तस्वीर की लड़की स्कारलेट से ज्यादा पतली थी। तीसरा, उसकी लंबाई स्कारलेट से कम थी। यह क्या है? मैंने ठंडे स्वर में पूछा और फाइल वापस उसकी ओर खिसका दी। वह हड़बड़ा गई। ये तो सबूत है कि स्कारलेट। मिस हेस्टिंग्स, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि मैं इस फर्जी सबूत पर यकीन करूंगा? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मेरा समय बर्बाद किया और मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान किया। मैंने उसे गंभीर स्वर में देखा। अब बहुत हुआ। जैसे ही मुझे तुम्हारा कोई विकल्प मिल जाएगा, तुम्हारी नौकरी खत्म। समझी? लेकिन समझी? मैंने और भी सख्त लहजे में पूछा। जी सर, जाओ। वह कांपती हुई बाहर चली गई। मैंने दीवार पर लगी घड़ी इससे पहले कि वह और ज्यादा परेशानी खड़ी करे, और इसके साथ ही मैं वापस अपने काम में लग गया।